हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन किया था और इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं डेरिवेशन लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम in polar coordinates, expression for the angular momentum in polar coordinates। देखो कई बार बच्चे ये डाउट पूछ लेते हैं कि कार्टेशियन में और पोलर में क्या फ़र्क है। तो कार्टेशियन में आपके पास जो आंसर आएगा वो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में आएगा। और पोलर में जो आंसर आएगा आपके पास उसमें कंपोनेंट्स एक्स वाई नहीं आएंगे, सीधा डायरेक्ट एंगल आएगा। ये फ़र्क है। ठीक है, तो हमने अब एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। देखते हैं क्या है ये अपने पास वाई एक्सिस ये वाली और ये है एक्स एक्सिस। पॉइंट ओ, बॉडी इनिशियली ए पे है विद पोजीशन वेक्टर आर। जैसे हमने टॉर्क का किया था वैसे ही है। ये एंगल है थीटा। पॉइंट ए पे मैंने फोर्स लगाई एफ, थोड़ी टिल्टेड फोर्स लगाई है एफ नहीं लगाना, सॉरी फोर्स नहीं, इसमें हम लगाएंगे पी फॉर मोमेंटम। और जो मैंने पॉइंट ए लिखा है इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। फिर आपने डायग्राम के बाद ना नीचे 3-4 लाइन छोड़ देनी जैसा अपन ने टॉर्क में किया था। अब पी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाला एंगल होगा अल्फ़ा, दिस पॉइंट इज़ बी। डिटो सेम है टॉर्क वाली डेरिवेशन जैसे ही है, बस इसमें एफ की जगह पी लगा दिया। तो बॉडी एक सर्कल में घूम रही है, किसी इंस्टेंट पे बॉडी कहाँ पहुँची है ए पे, और उसका कितना मोमेंटम है पी। लिखेंगे लेट अस सपोज दैट बॉडी ऑफ मास m is revolving in a circular path। Body of mass m is revolving in a circular path at any instant it is at point A। At any instant it is at point A के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना है एक्स वाई। लेट P इज़ द लीनियर मोमेंटम, P के ऊपर ना वेक्टर डालना है। लेट P इज़ द लीनियर मोमेंटम, P पे वेक्टर डाल दो। ठीक है, P लीनियर मोमेंटम है। फिर आपको पता है x की वैल्यू होती है r कोस थीटा, y की वैल्यू होती है r साइन थीटा। ऐसे P x की वैल्यू हम लिखेंगे P कोस अल्फ़ा, P y की वैल्यू हम लिखेंगे P साइन अल्फ़ा। We know that angular momentum L equal to XPY माइनस YPX होता है। तो यहाँ पे अब सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दो, x की PY की सब वैल्यूज़ पुट करो। तो L इक्वल टू x की वैल्यू है R कोस थीटा, PY की वैल्यू है P साइन अल्फ़ा माइनस y की वैल्यू है R साइन थीटा और px की वैल्यू है p कोस अल्फ़ा। हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आर पी कॉमन, ब्रैकेट में तुम्हारा रह जाएगा साइन थीटा साइन अल्फ़ा कोस थीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन थीटा। ये रह जाएगा सिंपल डायरेक्ट, बस सेम ही चल रहा है सब कुछ। तो L इक्वल टू आर पी कॉमन, ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस थीटा। फिर आपने क्या करना है, अगला स्टेप क्या था, जो आर वाली लाइन है उसको आगे एक्सटेंड कर दो। तो ये एंगल आपका बनेगा फाई। अगर ये एंगल फाई बनेगा तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी एंगल कितना बनेगा, फाई बनेगा।
नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी अल्फ़ा एक्सटीरियर एंगल है, अल्फ़ा इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू बन जाएगी आर पी साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है थीटा प्लस फाई। तो एंगुलर मोमेंटम आपका बन जाएगा आर पी साइन फाई, थीटा से थीटा कैंसिल। तो वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर क्रॉस पी। तो वेक्टर फॉर्म में इसका ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, आर वेक्टर क्रॉस पी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस एफ। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, आर क्रॉस पी। अभी ख़त्म नहीं हुआ एक्सप्रेशन, एक तो ये स्टेप हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, आर पी साइन फाई को फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। अब आपने मोमेंटम वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करना है और ओ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, दैट इज़ ओ सी। मोमेंटम वाली लाइन को एक्सटेंड करो और ओ से परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ सी। इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ सी बाई ओ ए, हाँ जी कितना होगा, ओ सी परपेंडिकुलर एंड ओ ए है हाइपोटेन्यूज, ओ सी बाई ओ ए कितना बनेगा, साइन फाई। ओ सी ओ ए की वैल्यू आर, तो इससे आपके पास ओ सी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आर साइन फाई। ठीक है, ओ सी की वैल्यू कितनी बनेगी, आर साइन फाई, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर हम ओ सी की वैल्यू को, आर साइन फाई को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो फिर एंगुलर मोमेंटम एल कितना बन जाएगा, पी इंटू आर साइन फाई। हाँ जी, व्हाट इज़ आर साइन फाई, ओ सी। तो एल फॉर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया फिर, P इंटू ओ सी। वट इज़ P, लीनियर मोमेंटम। वट इज़ ओ सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिख लो ये बात। दिस प्रूव डैट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, दिस प्रूव डैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, angular momentum is equal to product of the linear momentum with perpendicular distance from the axis of rotation, with perpendicular distance from the axis of rotation। मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक हम क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हैविंग मास m with velocity u। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हैविंग मास m with velocity u। What is the angular momentum? What is the angular momentum of the projectile? What is the angular momentum of the projectile at the highest point? Of the projectile at the highest point with respect to point of projection, with respect to point of projection। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझते हैं आप क्या है। ये है तो ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का, बॉडी को हमने थ्रो किया, इसकी कितनी स्पीड है u से, कितने एंगल पे थ्रो किया, थीटा एंगल पे। हाईएस्ट पॉइंट पे बताना इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, हमने सबने प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में करा हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होती है u cos थीटा, हमने याद किया हुआ है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी u cos थीटा होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mu cos थीटा। मोमेंटम निकालने के लिए आपने सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है, बस मोमेंटम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमने एंगुलर मोमेंटम बताना है किसके पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू,
जहाँ से फेंका है ओ से। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम p इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यही होता है। अब आपने लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट बताना है, ओ के अबाउट। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है, इस लीनियर मोमेंटम को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो स्ट्रेट लाइन में, और देखो ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनता है। ठीक है, तो ओ से इसका अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें ना, तो ओ से इस लाइन का परपेंडिकुलर ये बनता है, और ये चीज़ एच के बराबर है। व्हाट इज़ एच? मैक्सिमम हाइट। ये चीज़ किसके बराबर है? एच के बराबर है। व्हाट इज़ एच? मैक्सिमम हाइट। तो व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम? पी हो गया लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज़ पॉइंट ओ से पूछा, तो पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, ये आ गया। अगर आपको एच का फॉर्मूला याद है मैक्सिमम हाइट का, तो फॉर्मूला पुट कर दो। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का? एच का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिजिक्स में ना फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद ना तब तक नहीं बात बननी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो एम यू कोस थीटा इंटू वट इज मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आप अगला इसका पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ। व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ व्हेन द बॉडी रीचेज द ग्राउंड। व्हेन द बॉडी, हाँ जी, बॉडी अब कहाँ पहुँच गई है? ग्राउंड पे। जब बॉडी ग्राउंड पे पहुँची है ना, तो उसका अपने को बताना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो देखो इधर, यही प्रोजेक्टाइल है, हमने इसको थ्रो किया है, यू इसकी स्पीड है, थीटा इसका एंगल है, ये पॉइंट हो गया ओ। बॉडी ग्राउंड पे जब पहुंचती है ना, प्रोजेक्टाइल में क्या खास बात है, जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंचती है तो जितनी स्पीड से हमने फेंका था ना, वो उसी स्पीड से पहुंचती है। जितने एंगल पे फेंका था उतनी एंगल पे पहुंचती है। अब अपने को चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ओ बताना है। तो जब ऐसे एंगल वगैरह आ जाए ना, आपने बनाने हैं कंपोनेंट्स। तो u का कंपोनेंट इधर क्या बनेगा? u कोस थीटा, और ये वाला क्या बनेगा? u साइन थीटा। अब बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कौन सा मोमेंटम लेंगे? u कोस थीटा का मोमेंटम हो गया mu कोस थीटा, u साइन थीटा का मोमेंटम हो गया mu साइन थीटा। अब बताना ज़रा, ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लेना है, कौन सा लेंगे? mu साइन थीटा लेंगे। कौन सा कंपोनेंट फेल हो गया, ख़त्म हो गया? mu, कोई हमने जो पहले पढ़ा था टॉर्क में जो करा था वही चीज़ है, रेडियल वाला फेल हो जाता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम? L लीनियर मोमेंटम mu साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनेगा ओ डैश। ठीक है, ओ डैश ही बनेगा। इसका ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? ओ डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। mu साइन थीटा, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, व्हाट इज़ ओ डैश? रेंज। क्या चीज़ होती है? रेंज। और प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा आना था, प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज द आंसर। तो आप ना एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट बता सकते हो, तरीका आपको मैंने बता दिया। अगर आपने से ये पूछा जाए कि जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंचती है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बताना था, ये तो आसान थे।
अगर पूछा जाए आपसे हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट बताओ तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है एच के अबाउट, तो यू साइन थीटा का भी निकालना पड़ेगा, यू कोस थीटा का भी निकालना पड़ेगा, फिर बाद में माइनस करना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बताना ज़रा वैसे, चलो लिख लो साइड पे, अबाउट एच बताना है, अपन डिटेल में नहीं करेंगे। अबाउट एच बताना है एंगुलर मोमेंटम, हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट बताना है। डायग्राम मैंने बना दी। अब मैंने मोमेंटम को तोड़ दिए, कंपोनेंट्स बना लिए। अब बताना इस कंपोनेंट का एच से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा। एम यू कोस थीटा का एच से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें इसी पॉइंट का बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एच। हाँ जी, इस मोमेंटम का एच से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, तो एंगुलर मोमेंटम ये बन जाएगा एम यू कोस थीटा इंटू एच। व्हाट इज एच? मैक्सिमम हाइट, यही बनेगा। थोड़ा सा टफ बन रहा क्वेश्चन। अब इसको एच की तरफ घुमाएंगे अपन, तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? टॉर्क वाला तरीका है क्या ये? एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, L1 है, इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एच। दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, अकेला L को ही नाम दे देंगे अपन। अभी हम एक का निकाल रहे हैं, दूसरे का बताना। दूसरे का कितना मोमेंटम है? एम जू साइन थीटा। एम जू साइन थीटा को आगे एक्सटेंड करो, एम जू साइन थीटा को आगे एक्सटेंड किया तो इससे एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? इस लाइन का एच से डिस्टेंस कितना बनेगा? ये वाला बनेगा। ये डिस्टेंस ना रेंज का हाफ है, पूरी रेंज आर होती है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये रेंज का हाफ बनेगा। तो ये L2 कितना बन जाएगा? एम यू साइन थीटा इंटू रेंज का हाफ। डायरेक्शन बताना क्या बनेगी? इसको एच की तरफ घुमाएंगे, डायरेक्शन क्या बनेगी? क्लॉकवाइज। देख लो इधर, क्लॉकवाइज बनेगी। तो नेट आंसर बताओ, प्लस करके आएगा कि माइनस करके आएगा? एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, नेट आंसर कैसे आएगा? माइनस करके आएगा। तो नेट एंगुलर मोमेंटम आप L1 माइनस L2 लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज। मुझे नहीं पता कौन सा ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, तो मैंने L1 को ज़्यादा मान लिया क्योंकि डाटा तो पता नहीं, और मैंने L1 में से L2 को माइनस कर दिया। जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर देना है, ये नेट आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट रोल प्ले करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों कंपोनेंट भी यूज़ हो सकते हैं। एक घुमा रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अगर आपने थोड़ा और जाना है डिटेल में तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करो, इधर एच की वैल्यू पुट करो, फिर सिंप्लीफाई करके देखो। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें डाटा गिवन होगा, वैल्यूज़ गिवन होगी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा भी L1 ज़्यादा है या L2 ज़्यादा है। इसमें तो हमने अननोन वैल्यूज़ ली है। ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम का लास्ट एक्सप्रेशन अपन कर रहे हैं, फिर हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, लिखेंगे व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी एक डेरिवेशन है। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब अपन डायग्राम बना रहे हैं, बॉडी पहले ए पे थी विद पोजीशन वेक्टर आर, फिर बॉडी ए से घूमते हुए चलेगी बी पे विद पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर। कितना एंगल बनाया? स्मॉल एंगल डी थीटा। पहले बॉडी ए पे थी, फिर वो कहाँ चली गई? बी पे चलेगी। बॉडी ए से चलेगी बी पे, इसको पूरा बी तक जोड़ना है। बॉडी ए से चली गई बी पे, तो लिखेंगे लेट अस सपोज दैट body is revolving in a circular path after time t. Let us suppose that body is revolving in a circular path after time t. Its position vector is r.
after time t its position vector is r, and after time t plus dt, and after time t plus dt its position vector is r plus dr. After time t plus dt its position vector is r vector plus dr vector. इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल को देखोगे तो दो वेक्टर का ऑर्डर सेम हो तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को हम लिख देते हैं ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर है आर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर है आर प्लस डी आर। ट्रायंगल ला लगाया, इससे ए बी वेक्टर ना कटिंग करके आपके पास डी आर आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ना ये वाला एरिया शेडेड कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखना है। ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ए बी। ये फॉर्मूला याद रखना है। हाफ बेस इनटू हाइट होता है, इसमें लिखेंगे जिनका ऑर्डर सेम है, ओ ए क्रॉस ए बी। ठीक है, ए ओ बी ट्रायंगल के एरिया लिखो डी ए, स्मॉल एरिया डी ए इक्वल टू हाफ वट इज़ ओ ए वेक्टर आर वट इज़ ए बी वेक्टर डी आर। वैल्यू पुट कर दी। फिर दोनों तरफ ना डी टी से डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय डी टी। तो आपके पास ये बनेगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। ठीक है, जो डी आर बाई डी टी होता है उसको ना हम कहते हैं वेलोसिटी v। डी आर बाई डी टी को हम कहते हैं v वेलोसिटी। तो इससे तुम्हारे पास डी ए बाई डी टी कितना बन जाएगा, हाफ आर वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये बन गया। फिर हमें पता है एरिया पे सिर्फ ये मैग्नीट्यूड लेना है, इधर वेक्टर नहीं लगाना। मोमेंटम p का फॉर्मूला mv होता है, तो फिर v की वैल्यू कितनी बनेगी, वेक्टर p बाई एम। v की वैल्यू बनेगी वेक्टर p बाई एम। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपन डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर क्रॉस p की वैल्यू है, v की वैल्यू है p बाई एम। वेक्टर v की वैल्यू कितनी है, p बाई एम। वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, पहले डी आर बाई डी टी को v पुट किया, फिर v इक्वल पुट किया p बाई एम। m बाहर निकाल लो, m ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 1/2m r क्रॉस p बन गया। हमने m ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, r क्रॉस p बन गया। और अभी हमने पढ़ा है कि जो r क्रॉस p होता है वो एंगुलर मोमेंटम l होता है। r क्रॉस p क्या होता है, l होता है। तो इससे तुम्हारे पास फिर एंगुलर मोमेंटम l का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2m डी ए बाई डी टी। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम आ गया तुम्हारे पास 2m डी ए बाई डी टी। ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले पुट करते जा रहे हैं। डी आर बाई डी टी को v पुट करा, v को क्या पुट करा, p बाई एम, और फिर r क्रॉस p को क्या पुट किया, l। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, ट्वाइस मास इनटू डी ए बाई डी टी को हम नाम देते हैं एरियल वेलोसिटी। डी ए बाई डी टी को हम क्या नाम देते हैं, एरियल वेलोसिटी। तो बताइए फिर एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आया, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस द मास विद एरियल वेलोसिटी। तो लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ द ट्वाइस द मास। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस द मास विद एरियल वेलोसिटी।
ठीक है, इसका भी यूज़ कोई नहीं है, सिर्फ ये तो एक एक्सप्रेशन है, इसका यूज़ नहीं है कोई। तो बाकी बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।